नमस्कार, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालयी शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने का प्रयास मिशन अभ्युदय का ये यूट्यूब वीडियो। और आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण से जुड़े हुए अवधारणात्मक पहलुओं के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुनः उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ संदर्भदाता श्री संजू शर्मा जी, जो अलीगढ़ में यूपीएसआरजी के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपका इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा पहला प्रश्न आपसे है कि गणित सीखने का क्रम क्या होना चाहिए? बिल्कुल प्रेम, वास्तव में गणित है क्या? गणित केवल संख्याओं के साथ गणना करने के नाम को गणित नहीं कहते हैं। व्यवहारिक जीवन की अधिकांश क्रियाओं के लिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। गणित के अंदर जो कौशल होते हैं उनसे हम अपने जीवन में क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष निकालना जैसे महत्वपूर्ण चीजों को हम सीखते हैं। गणित हमें सोचने का नजरिया देता है, गणित हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है और गणित दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारे लिए करता है। जहां तक गणित का सवाल है, गणित की अगर अवधारणा को देखें और सीखने के क्रम को देखें तो गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। संकल्पनाओं के आधार पर यदि हम देखते हैं तो अवधारणाएं जितनी भी होती हैं वो अमूर्त होती हैं और गणितीय अमूर्तता को मूर्त रूप देते हैं। ठोस चीजों की मदद से हम सरल बना सकते हैं। अर्थात एक अवधारणा हम गणित में प्राय यूज करते हैं, ELPS। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, E फॉर एक्सपीरियंस विद सॉलिड ऑब्जेक्टिव्स, यानी ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव गणित को सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा देख रहे हैं आप, L मीन्स लैंग्वेज, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मूर्त वस्तुओं को अनुभव करते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य जो वार्तालाप होता है, बातों के समझने के लिए जो भाषाई आदान प्रदान होता है, उसे हम L की श्रेणी में रखते हैं। एंड P फॉर पिक्चराइजेशन, यानी अपनी बातों को चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। एंड S फॉर सिंबल्स, यानी संकेत। यदि हम संकेतों की बात करें, आप देखते होंगे गणित की शुरुआत जब होती है तो 4 प्रमुख संकेतों के साथ हम करते हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अर्थात गणित को सीखने का मुख्य अवधारणा क्या है? ELPS। इसको समझना बेहद जरूरी है गणित शिक्षण को समझने के लिए। यही अपना गणित शिक्षण का क्रम होता है। जी प्रेम। धन्यवाद सर। और हमारा अगला सवाल है कि जीवन में गणित का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है हम सभी के जीवन में, इस पर चर्चा करें। मैं ऐसे मानता हूं कि जीवन में भाषा और गणित दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि भाषा नहीं है तो आप गणित भी नहीं सीख सकते, लेकिन गणित जीवन को रंग देता है, जीवन की कल्पनाओं को साकार करता है। छोटी छोटी कक्षाओं से जब हम शुरू करते हैं तो गणित का पूरी शिक्षण प्रक्रिया में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि आप सामान्य तौर पर देखेंगे जीवन में गणित का महत्वपूर्ण होना यहाँ दिखाता है कि यदि एक परिवार में हमारी एक बूढ़ी दादी यदि हो जिसने कभी गणित का कोई औपचारिक प्रशिक्षण ना लिया हो, लेकिन बहुत सारी गणितीय अवधारणाओं में वो हमसे कहीं ज्यादा कैलकुलेटिव होती हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दुकान वाला जो दुकानदार होता है, जब आप उससे सामान लेने जाते हैं, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो भी आपसे पहले बहुत तेजी से हिसाब लगा देता है। अर्थात गणित व्यवहारिक जीवन की समझ देता है और यदि हमें अवधारणात्मक समझ हो गई तो समस्या चाहे किसी भी रूप की हो, चाहे किसी भी तरह से हो, उसको हल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अर्थात
गणित की कुछ दक्षताएं होती हैं, उन दक्षताओं को, उन घटकों को समझना बेहद आवश्यक है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस समाज में गणित के ऊपर पकड़ नहीं होगी, गणित सबकी समझ नहीं होगी, वो वहां सामाजिक सौंदर्य नहीं हो। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है गणित के विषय में, द मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। तो इसको ध्यान रखिए, जीवन का सौंदर्य ही हमारे गणित में है। जी प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या शिक्षण में कौन कौन से तरीके उचित हैं? बिल्कुल प्रेम, यदि हम संख्या शिक्षण की बात करें तो याद रखिए, गिनती से ज्यादा महत्वपूर्ण गिनना है। चित्रों में चित्र बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको समझना है। हम सीखने सिखाने के तरीकों की जब बात करते हैं तो गणित के क्षेत्र में सबसे पहले हम संख्या पूर्व अवधारणाओं की बात करते हैं। यानी हम अगर संख्याओं को समझना चाहते हैं तो उनका बेस किस तरह से होगा, शिक्षण के में कौन कौन से तरीके, किन किन गतिविधियों को हम लेके चलेंगे। जैसे कुछ वस्तुओं की सहायता से हम कम और ज्यादा का कंसेप्ट बच्चों को समझा सकते हैं, मोटे और पतले का कंसेप्ट हम बच्चों को समझा सकते हैं, दाया बाया, पास दूर, इन सब से हम परिचय करा सकते हैं। ये क्या है? ये संख्या से पूर्व की अवधारणाएं हैं। तभी तो उसके बाद हम संख्या शिक्षण की बात करेंगे। और जब संख्या शिक्षण की बात करते हैं तब हम पहली बार बच्चे के समक्ष गिनतियों को यानी अंकों को इंट्रोड्यूस करते हैं। और उनको इंट्रोड्यूस करते हुए ही हम तुलनात्मक अध्ययनों पे आ जाते हैं। यानी बच्चे को ये तुलना करना सिखाते हैं कि इसकी अपेक्षा ये मोटा है, या ये पास है, या ये दूर है। ये सारी चीजें जब सिखाई जाती हैं तो संख्या शिक्षण की मुख्य अवधारणा ये है कि हम अंकों से पहले अंकों के बारे में जिन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं उनमें कुछ चीजों को हम समझना होगा कि चीजों को एक क्रम से रखना, उनका वर्गीकरण करना, एक एक की संगति बनाना और एक ही संख्या के नाम को दो अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करना। आप देखते हैं कि एक अंक है एक का, यदि वो अकेला है तो एक बोलते हैं, और अगर दो एक एक के अंक आ जाते हैं तो उनको हिंदी में 11 और अंग्रेजी में 11 बोलते हैं। इसी तरह से यदि उन्हें 3 रख देंगे तो 111 या 111 बोलेंगे। अर्थात प्रत्येक अंक का उसके रिपीटिशन के बाद या दूसरे अंक के साथ जुड़ना उसके शब्दों को तय करता है, उसके अर्थ पूरी तरह से बदल देता है। अंकों की अवधारणा को समझने के लिए इन बिंदुओं को समझना बेहद आवश्यक है। जी प्रेम। धन्यवाद सर। और संख्या शिक्षण के बाद हमारा आपसे आखिरी सवाल है आज का कि मापन और ज्यामितीय गणनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं और इन्हें सीखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? हम मापन और ज्यामितीय की बात करते हैं, यानी कि ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं कहीं ना कहीं वो एक मापन का आधार होती हैं। चाहे हम वजन के लिए ग्राम और किलोग्राम जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हों, और चाहे हम लीटर या मीटर जैसे दूरियों के नापने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हों। याद रखें, ज्यामितीय आकृतियां जीवन का सौंदर्य है। प्रकृति ने इंसान को बनाया है। आप देखें, अपने शरीर को ही देखें, आपका शरीर पूरी तरह से सममित यानी सिमेट्री में बना हुआ है। प्रकृति ने जिन चीजों को बनाया है, किसी भी पेड़ पौधों को, जानवरों को, इंसानों को, किसी को भी समझ लें, इन समझ को पैदा करने के लिए, स्थान की दूरी की समझ के लिए, तोल की समझ के लिए, धारिताओं की समझ के लिए हमें इन सब चीजों को समझना बेहद आवश्यक है। अर्थात इस दुनिया के सौंदर्य को समझने के लिए मापन और ज्यामितीय आकृतियों को समझना बेहद आवश्यक है। जैसे स्थान और दूरी के लिए हम किलोमीटर और मीटर की बात करते हैं, धारिता के लिए हम लीटर की बात करते हैं, किलोलीटर की बात करते हैं, और वजन के लिए ग्राम और किलोग्राम की बात करते हैं। इन चीजों को सिखाने के लिए बेहतर यह है
कि हम छोटी छोटी ऐसी गतिविधियां बच्चों के साथ करें जिनके जरिए वो चीजों को सीख सकें। जैसे यदि नापने की हमें बात सिखानी हो तो हम शुरुआत कर सकते हैं, उंगलियों से नापने की शुरुआत कर सकते हैं, बालिश से नापने की शुरुआत कर सकते हैं, और तब जाके हम बहुत छोटी छोटी चीजें, आपका पेन है, डस्टर है, बेंच है, इनकी लंबाइयों के नापने की जब हम बात कर सकते हैं, फिर आप बड़ी बड़ी दूरियों के नापने की बात बच्चे के साथ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चे यदि पानी पी रहे हैं तो गिलास में पानी पीते हैं तो वो कितना पानी पी रहे हैं, इस तरह की अवधारणात्मक समझ हमें बच्चों के अंदर पैदा करनी होगी। यदि हम ये समझ पैदा नहीं कर पाते हैं तो फिर गणित को समझना मुश्किल हो जाता है। वास्तविकता यह है कि गणित शिक्षण का जो वास्तविक तरीका है, यदि हम उसे पूरे मनोरंजक तरीके के साथ बच्चों के साथ साझा करें तो गणित वास्तव में बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है और बहुत आसान तरीके से सिखाया जा सकता है। ज्यामितीय आकृतियों की यदि बात करें तो आपकी कक्षाओं में और बच्चों के घरों में, आपके भी घरों में बहुत सारी ऐसी आकृतियां होती है। ऐसी कोई आकृति नहीं है जिसको आप ज्यामितीय आकृतियों से न जोड़ सकते हो। शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो उनसे कोरिलेट करते हुए बच्चों को चीजों को समझाने का प्रयास करें। यही है तरीका मापन और ज्यामितियों को बेहतर तरीके से समझाने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने हमारे विशेषज्ञ संदर्भदाता श्री संजीव शर्मा जी से जाना गणित सीखने का क्रम क्या होना चाहिए, जीवन में गणित का महत्व, संख्या शिक्षण के तरीके और मापन और ज्यामितीय अवधारणाएं। तो इसके बाद हम आधारशिला हस्त पुस्तिका के भाग 4 पर चलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।